नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में जानेंगे हम एडजस्टमेंट करने की शक्ति। ये भी एक शक्ति है। एक शक्ति कौन सी है? जो तालमेल बनाने की शक्ति होती है, समायोजन करने की शक्ति जिसको कहते हैं। आइए एक प्रसंग के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक परिवार में नई बहू आई थी। वह रसोई के काम में उतनी सिद्धहस्त नहीं थी। एक दिन सब्जी में उसने गलती से 2 बार नमक डाल दिया। सब्जी बहुत ज्यादा नमकीन होने के कारण खाते समय सभी असंतुष्ट हुए। ससुर जी ने क्रोध में आकर सास से पूछा कि आज रसोई किसने बनाई है। सासू माँ ने कहा कि सब्जी आज उन्होंने बनाई है। गलती से उसमें 2 बार नमक गिर गया है। सासू माँ पर नाराज होते हुए ससुर जी चले गए। बहू दूर से यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ के लिए उसके मन में आदर और भक्ति भाव भर गया। वह अपनी सास को अपनी माँ की तरह देखने लगी। सास और बहू माँ बेटी की तरह जीवन बिताने लगी। इससे परिवार में खुशियाँ भर गई, जीवन सुखमय हो गया। यही है समायोजन शक्ति का एक उदाहरण। कि देखा आपने इस प्रसंग में कैसे समायोजन की शक्ति काम करती है। एडजस्टमेंट पावर। संसार में विभिन्न तरह के व्यक्ति होते हैं। सभी के स्वभाव और संस्कार अलग अलग होते हैं। सभी कदापि एक तरह के नहीं हो सकते अथवा हमारी इच्छा के अनुसार बर्ताव नहीं कर सकते। इसलिए हर एक व्यक्ति के स्वभाव, संस्कार और विचारधारा के साथ हमें स्वयं को समायोजन कर चलना होगा। केवल व्यक्ति नहीं, वातावरण, साधन और सुविधाओं के साथ भी अपना तालमेल बिठाना होगा। हम सामान्यतः अपनी पसंद के व्यक्ति और वातावरण में रहना पसंद करते हैं। हमारे प्रियजन यदि कोई गलती करते हैं तो हम उसे सहन कर लेते हैं, परंतु दूसरा कोई व्यक्ति यदि गलती करता है तो हम क्या करते हैं? प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और दूसरों के सामने तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और दूसरों के सामने उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, है ना। जिस तरीके से सागर जिस प्रकार सभी नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरह हमें दूसरों को अपने हृदय में समाहित कर लेना होगा। हम देवता गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो गणेश जी का एक अन्य नाम है लंबोदर। वास्तव में उनमें यह गुण भरा हुआ है। वे सभी की बातों को अपने पेट में रख लेते हैं, इसलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है। यदि हम किसी की गलती, कमजोरी अथवा अवगुण देखें तो उस व्यक्ति को प्रेम से समझाकर उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों के सामने उसकी निंदा की जाए। दूसरों के सामने उसके अवगुणों के वर्णन से स्वयं का और दूसरों का नुकसान होने के साथ साथ वातावरण भी खराब होता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए सभी के प्रति मित्रता का भाव रखकर सबके लिए मन में शुभ भावना रखें और हर व्यक्ति के स्वभाव, संस्कार को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल होकर चलने की कोशिश करें। वह भी ईश्वर की संतान है, इसीलिए एक आत्मा के रूप में वह मेरा भाई है। ऐसी आत्मिक दृष्टि धारण करने पर हम आसानी से दूसरों को अपना समझ सकेंगे और उनके साथ समायोजित हो सकेंगे। तो आपके लिए प्रश्न है, समायोजन तालमेल बिठाने की शक्ति धारण करने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण स्वतः दिखाई पड़ते हैं? दूसरा प्रश्न, देवता गणेश के किस गुण को हमें अपनाना चाहिए? आइए अभ्यास करते हैं समायोजन शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास। कैसे करेंगे? मन को कभी खाली ना रखें, हमेशा सकारात्मक कार्यों में लगे रहें। वर्तमान ही भविष्य की नींव है, इस बात को सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर दूसरों को अपना बनाएं और अपने आचार, विचार और व्यवहार से उन्हें संतुष्ट करें। यह है समायोजन शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा? ये एडजस्टमेंट पावर पे जो प्रसंग, कहानी आपने सुना, इस पे जो प्रश्न पूछे गए उस पे कमेंट कीजिए और अपना खुद का कमेंट कीजिए कि समायोजन करने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर को और कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे ये हमारे जीवन में लाभकारी है। आपके जीवन में कैसे लाभकारी हुई है? अगर कोई अनुभव हो तो भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।